Good evening, friends. Myself, Mayank Gupta, Reasoning Faculty, IB teacher. In this lecture, I am going to give you the overview of different exams, their syllabus, and the pattern of exams. So, without wasting time, let's start. In reasoning, there are three subdivisions: verbal reasoning, logical reasoning, and non-verbal reasoning. Next, हम ना टाइप ऑफ एग्जाम्स की बात करें तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं। जैसे बैंकिंग का एग्जाम है, एसएससी या रेलवे का एग्जाम, जेके एसएसबी, सब इंस्पेक्टर, जेके पुलिस, बीएसएफ, all defense related exams. And talk about the pattern of the exams. In banking, there are two stages, and for PO there are three stages. In first stage is preliminary stage. इसमें रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच, एंड टाइम होता है हमारे पास 20 मिनट्स। देन सेकंड स्टेज होती है मेंस। पीओ के लिए मेंस में आपके पास रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स होते हैं 60, एंड टाइम भी होता है 60 मिनट्स। क्लर्क में 50 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, and time will be 45 minutes. For PO, there is a third stage, that is interview. क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता। अगर मैं अब एसएससी रेलवे की बात करें तो एसएससी में सीजीएल में आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स का पेपर। देन एसएससी सीएचएसएल में सेम 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। आरआरबी जेई 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, एंड आरआरबी एनटीबीसी 30 क्वेश्चंस एंड 35 मार्क्स। एंड एसएससी के जो सीजीएल आपको पता है, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, 4 टायर्स होते हैं। सीएचएसएल में भी टायर 1 एंड टायर 2 होता है, सेम ऑन आरआरबी जेई एंड एनटीपीसी। बट जो रीजनिंग है आपकी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो सिर्फ और सिर्फ टायर 1 में आती है। देन अगर मैं बात करूं जेके एसएसबी या जितने भी बाकी हमारे डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपको जेके एसएसबी में अगर अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए तो उसमें आपको रीजनिंग नहीं है। जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें आपको 10 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, एंड बीएसएफ, एसआई या जेकेपी, सीआई के लिए 25 क्वेश्चंस होते हैं फॉर। देन अगर हम सिलेबस की बात करें तो बैंकिंग के प्री के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डी कोडिंग, डायरेक्शंस, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, एंड डाटा सफिशिएंसी। ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, अगर प्री की बात करूं तो अल्फाबेट टेस्ट में से आपको अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डी कोडिंग में से भी अराउंड 5 क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस में से आपको 1 to 3 क्वेश्चंस, ऑर्डर रैंकिंग 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1 to 3 क्वेश्चंस, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका अराउंड 15 to 20 मार्क्स कवर करते हैं इन द प्री। पीओ के अंदर आपको 20 मार्क्स में पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट रहती है, एंड क्लरिकल में अराउंड 15 मार्क्स। देन सिलोगिज्म एंड इनइक्वालिटीज 5 मार्क्स ईच, इनपुट आउटपुट एंड डाटा सफिशिएंसी व्हेन इट कम्स फॉर 5 मार्क्स। देन बैंकिंग के मेंस की बात करें तो मेंस में आपके पास तो टाइम ज्यादा होता है, बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब बैंकिंग के अंदर जो सिलेबस है आपका, प्री का जितना सिलेबस है वो तो है ही है, साथ में आपको इसमें एक एडिशनल टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, लाइक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन एंड इन्फरेंस। ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो मेंस में एडिशनली ऐड हो जाते हैं। देन अगर हम बात करें अब एसएससी और आरआरबी के सिलेबस की, तो अब एसएससी एंड इसमें जो है आपका जितना बैंकिंग का सिलेबस है उतना तो है ही है। बैंकिंग में आपका क्या है कि जितना वो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बट एसएससी में आपके टॉपिक्स ज्यादा हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कम आते हैं पेपर के अंदर, राइट 25 और 50 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स आपके जो है एसएससी में सेम है, या आपके वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं। देन इसमें एडिशनल आपके पास आ जाते हैं जर्नल इंटेलिजेंस एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स। इसके अंदर आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग आ जाती है, एनालॉजीज लाइक ऑड वन आउट, सिमिलैरिटीज, क्यूब्स एंड डाइस, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, सॉरी, paper cutting, folding, punching, then clock, calendar, most important topics, and completing the patterns, counting of figures, like these topics. So in SSC and RRB,
ऑल द क्वेश्चंस यू कैन से कि इसमें हम एक एक 1 1 2 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं हर एग्जाम टॉपिक में से। एंड अगर मैं आप जेके एसएसबी और एसआई या जेकेपी और बीएसएफ वगैरह सीआईएसएफ कुछ भी डिफेंस के एग्जाम्स हैं इनकी बात करूं तो इसका जो सिलेबस है आपका मैक्सिमम सेम ही है। लेकिन अगर जेके एसएसबी में अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो उसमें रीजनिंग आपकी आती नहीं है। जूनियर असिस्टेंट के अंदर आपकी 10 मार्क्स की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। एंड जेकेपी एसआई बीएसएफ और सीआईएसएफ के अंदर सेम टॉपिक्स हैं जो आपके एसएससी और आरआरबी के लिए हैं। तो ये आपका आज का सिर्फ एक ओवरव्यू है अबाउट द सिलेबस। Rest from the next lecture we will start with our topics one by one. So thank you for today.